हर एक चीज़ को धीरे धीरे जैसे जैसे साधते जाता है व्यक्ति या उस पर लीन होते जाता है, उसकी एक विधि होती है। जैसे आपने ध्यान किया, आप अगर ध्यान की अवस्था पे अगर आप बैठे हैं, आप ध्यान की अवस्था पे बैठे हैं, आपने कोई फ्रेगनेंस का इस्तेमाल किया है या धुएं का इस्तेमाल किया है या उस पर, तो आपका जो चित्त है या आपकी जो पॉजिटिविटी है वो धीरे 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 उस पर लीन होते जाती है। या आपने किसी चित्र को देखा, तो जिसको हम तराटक कहते हैं, उसको आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर उस पर आप ध्यान कर रहे हैं, तो उसको तराटक, उसमें आप लीन होते जाते हैं। ये आँख खोल के करने वाले ध्यान है। ये जो मैं फ्रेगनेंस के जो ध्यान बता रहा हूँ, इसका मैं वीडियो नहीं बनाया, उसके अगले किसी पार्ट में मैं वीडियो को बनाऊंगा। उसके बाद बारी आती है हमारे कानों की। हमारे कान जो होते हैं, हमारे कान ध्वनि के ऊपर में भी ध्यान मगन हो सकता है एक व्यक्ति। मतलब अगर किसी एक ध्वनि के ऊपर में अपनी पूरी चेतना उसने अगर झोंक दी है या उसी पे रुक गया है वो, तो उस पे लीन होने जाता है। होता ये है कि जो जीवन होता है वो गति है, उसमें वो चलता रहता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी आंतरिक गति को रोकता है वो। आपको सिर्फ ये चीज़ बताया जाता है कि आप अपने विचारों को रोकिए या अपने विचारों को देखिए, तो आंतरिक रूप से जो गति है सिर्फ उसको महसूस करता है। जब उसको महसूस करता है, फिर लीन होने की बारी आती है। लीन होने के बाद में वो एक स्टेज पे ऐसे पहुंचता है कि जहां पर उसमें ही उसको रस मिलने लग जाता है और वो बाहर अपने अंदर ही सब कुछ देखना शुरू हो जाता है। या पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसने ध्यान लगाया है या जो भी चीज़ पे, उस पर लीन होके वो उसको अलग नहीं मानता, उसको एक ही मानता है। तो आपको अगर ये तीन चीज़ों में से अगर किसी भी एक चीज़, मौन रहेंगे तो भी एक ध्यान, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आपको अगर फ्रेगनेंस के ऊपर ध्यान करना है तो फ्रेगनेंस के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। अपनी आँखों के ऊपर तो बहुत लोग ध्यान बताते हैं, तराटक का ध्यान बताते हैं। ध्वनि के ऊपर जो ध्यान होता है, नाद स्वर जो बोलते हैं, नाद स्वर के ऊपर ध्यान, इस पर भी कर सकते हैं आप। देखना ये है कि जब आप पर्टिकुलर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के आप किसी भी एक कार्यशील ऑर्गन्स को उठा के अगर आप ध्यान करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसकी अनुभूति होगी। क्योंकि आपने एक ऊर्जा को रोक के कहीं और रूपांतरित किया है, तो वो जो ऊर्जा होगी वो आपकी एकाग्रता में दिखने लगेगी। और जब एकाग्रता में दिखने लगेगी तो आपके कही हुई कई सारी चीज़ें हो भी सकती है कि जैसे आपने बिल्कुल सोचा कि मेरे को आज ये चीज़ खानी है, तो बिल्कुल वो ऐसा एक ग्राउंड बनेगा, वो सामने आ जाएगी। ये होता है कि आपने ऊर्जा तो अर्जित कर ली, लेकिन ऊर्जा को इस्तेमाल कहाँ करना है या उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये जो बात होती है, ये अभ्यास करते करते आती है। आप सिर्फ सिद्धि पाने के लिए या आपको सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए ध्यान का इस्तेमाल, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा है और ऊर्जा को कभी भी व्यर्थ की चीज़ों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं और अच्छे नहीं आते। बस आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है कि या तो आप पूरी इंद्रियों को एक साथ देखने की कोशिश करें। बहुत आज की दुनिया में ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम फ़ोन भी यूज़ करते हैं, हम गाड़ी भी यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारे सुविधाओं की है। तो सुविधाएं जो होती हैं वो सिर्फ सुविधाएं नहीं होती, उसका एक आभा मंडल होता है, या आपके आभा मंडल में उसका एक रूप होता है। तो उसकी भी चीज़, जैसे आप बैठोगे, जैसे कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आप सोए तो आपको कुछ ऐसे सपने आए जिसका आपसे बहुत पहले कोई नाता था। जैसे आपने फ्रिज से
छिपकली निकाल दी हो आपके फ्रिज में, कभी छिपकली चली गई हो, उसके बाद आप सोए हुए, उसको 3 महीने के बाद में आपको सपना आ रहा है कि फ्रिज के अंदर में, तो वो कृत्य जो था वो तो उस समय की घटना थी, वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन फ्रिज तो है, फ्रिज से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, वो घूमी। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। और कोई किसी भी तरह का आप किसी भी तरह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसको रोका नहीं जाता, उसके समक्ष खड़ा हुआ जाता है, उसके समक्ष खड़ा हुआ जाता है। अगर बुराइयां हैं, अगर आपके अंदर में अगर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई बुराइयां हैं या मेरे अंदर में कोई गलत आदत है, तो वो आदत को मत रोकिए, उसके बराबर खड़े होकर देखिए उसको, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे तो उसके सारे परिणाम आपके समक्ष आते जाएंगे कि मैं ये करता हूँ तो ये होता है, मैं ये करता हूँ तो ये होता है। खुद एनालिसिस, और एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे उसको देखते देखते, ऐसे ही ध्यान है, ऐसा ही जीवन है। और योग अभ्यास अगर अपने जीवन शैली में अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा यूट्यूब चैनल है योगा विद शिवाय है, उसमें मैं योगा के बारे में बताता हूँ। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान करिए, ध्यान जरूर करिए, लेकिन भले 5 मिनट करिए अपने जीवन पे। इसका एक हिस्सा रखिए अपने जीवन पे कि मेरे को सुबेरे शाम दोपहर कोई आवश्यकता नहीं है कोई स्पेशल जगह लेने के लिए, जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान होगा, जहाँ बैठे हैं बस वहीं शांत हो जाइए, बस देखिए। बस ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं तो ऑब्जेक्ट पकड़िए, नहीं पकड़ सकते हैं तो आप आंतरिक चेतना में तो बैठ ही सकते हैं।